चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो ये एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में था, 9th में भी था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको 8th और 9th क्लियर नहीं है तो मैं यहीं पर है ना सब चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? इससे बेटा क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है, कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्टेट स्नेल्स लॉ। तो आप जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ आप दोगे, और यहीं से शुरू होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में बेटा उसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है द इंसिडेंट रे, राइट, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। 3 इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट किया, ऑल लाई सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा। कैसे? तो आपको ये साथ में फिगर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं, तो दिस वन इज द ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। तो वन ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, ये एयर मीडियम ले लिए जो रेयरर होता है, और दिस वन इज ग्लास जो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो यहां पर इंसिडेंट किया तो ये पॉइंट देते हैं O और ये पॉइंट देते हैं A। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल भी यहीं पर बनेगा, ये देखो यहां पर नॉर्मल बन रहा है, तो दिस वन इज N और M दे देता हूं। एंड द रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल, नॉर्मल, इंसिडेंट, यहां लिख दे रहा हूं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये इंसिडेंट एंगल। तो ये रिफ्रैक्टेड हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन मान लो ये x और ये y कर देता हूं, तो दिस वन इज द प्लेन। तो ये तीनों जो है A, N एंड रिफ्रैक्टेड, इसको B कर देता हूं, तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। ये क्लियर हो गया आपका। सेकंड चलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। रेशियो का मतलब बेटा इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, जैसे हम लोग करते हैं ना x अपॉन y, तो दिस वन इज द रेशियो। तो रेशियो ऑफ x एंड y, राइट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल साइन i और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन i। द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन i बाय साइन r, यही बोल रहा है। द रेशियो ऑफ, देखो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू, ये 2 है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों बोला गया? तो बेटो देखो बेटा इसको है ना सबको याद कर लेंगे, ठीक है, कि सर स्नेल्स लॉ होता है कि साइन i बाई साइन r इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप ये पूछोगे व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, क्यों उसको मैं कांस्टेंट बोलता हूं, ठीक है। और यही कांस्टेंट को का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीज बोलते हैं। अब पहले आप ये समझो कि ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा ये एयर था, ये ग्लास है, तो जो लाइट जब बेंड करेगा, जब वो रेयर से डेंसर हो जाएगा, तो ये मटेरियल तो फिक्स है बेटा, मटेरियल तो फिक्स है। कौन सा मटेरियल है? तो सर ग्लास है।
तो ग्लास मटेरियल में जो भी लाइट इस एंगल से जो भी लाइट रिफ्रैक्ट करेगा तो उसका साइन आई बाय साइन आर वो हमेशा वैल्यू जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो बेटा कांस्टेंट ही आएगा, सबका एक ही आएगा। अगर आप देखोगे साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, जैसे आप इसमें है ना रेड लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, लेजर लाइट यूज कर रहे हो, तो लेजर लाइट का जब आप यूज करोगे तो किसी भी एंगल से यूज करोगे ना तो आप देखना फिर वैल्यू वही आएगा। या तो चलो आप है ना व्हाइट लाइट यूज कर दो। अब व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होता है, ठीक है, तो 7 कलर्स, हर 7 कलर्स का रिफ्रैक्शन जो होगा वो सब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो कलर पर भी डिपेंड करता है। तो हर कलर का अपना अपना हो जाएगा, तो इसका मतलब हर कलर का साइन आई बाय साइन आर जो है वो सबका अपना अपना हो गया। तो जितना भी रेज जो भी आएगा सबका साइन अपॉन साइन आर बेटा क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ब्लू लाइट यूज कर रहा हूँ या रेड यूज कर रहा हूँ ना, तो कहीं से भी रेड यूज करूंगा, अगर इधर यूज करूंगा, इधर यूज करूंगा, ऐसा यूज करूंगा, और तब मैं निकालूंगा साइन आई बाई साइन आर का क्या होगा, उसका वैल्यू फिर देखना कि वही आएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग, तो कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो देखो बेटा ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इसको रट लिया, ठीक है। आप पूछोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बोलेगा ना साइन आई बाय साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बोलो मैं वो नहीं पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है, और इसीलिए इसको कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया। तो इस ग्लास का सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, देखो ये बताता हूँ, सपोज करो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, सपोज करो, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही, तो रेज जितना भी बेंड करेगा उसका एंगल वही रहेगा ना, साइन ए बाय साइन आर। अब ये ग्लास चेंज करके मैं वाटर कर देता हूँ, अब उसका तो डेंसिटी अलग हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया, तब साइन आई बाय साइन आर इसके हिसाब से तो वो चेंज हो गया ना सर। अगर मैं इसका साइन आई बाय साइन आर निकालता हूँ तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। अगर मैं ग्लास को चेंज करके वाटर कर देता हूँ तो उसका साइन आई बाय साइन आर कुछ अलग आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, इसको आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, अब देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइट में हर स्टूडेंट को, जैसे मैंने पहले कहा था, हर स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा टेक्निकल है और आपको बहुत इजीली महना समझ में आने वाला है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल्स अच्छे खास आते हैं, तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है, वो टेंशन आप मेरे पर छोड़ो, पहले आप है ना कॉन्सेप्ट है ना समझते चले जाओ, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे अभी हम लोग पहले किए थे कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसी तरह अगर आपको दिया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा समझो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो, है ना, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो पता है बेटा, वैक्यूम तो रेयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज्यादा रहेगा, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में, तो क्या होगा, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो कौन सा मीडियम है, अदर देन वैक्यूम या एयर को छोड़कर, तो वैक्यूम या एयर को छोड़कर जो भी आएगा वो आपका डिवीजन के फॉर्म में होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये ग्लास है, ठीक है, दिस वन इज ग्लास लेते हैं जो हमारा ये डेंसर मीडियम है, एंड दिस वन इज एयर जो हमारा ये
रेयरर मीडियम है, और ये प्लेन सरफेस हो गया एक्स वाई। लाइट हमारा यहाँ इंसिडेंट किया ओ ए, दिस वन इज नॉर्मल एन एम। तो बेटा लाइट क्या होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल तरफ बेंड किया, तो ये आपका साइन आर आई आया, ये साइन आर हो गया, और इसको हम लोग बी लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बेटा एयर, तो एयर को हम लोग मान लेते हैं, ए भी मान सकते हैं या फिर वन भी मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिनोट करने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और ग्लास को जी करता हूँ या फिर सेकेंड मीडियम करता हूँ, ठीक है। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, एयर फॉर ए एंड ग्लास फॉर जी, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा लाइट, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर आ रहा है। तो यहां पर समझना, और म्यू इक्वल टू क्या निकाल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे है, कहां पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो सर इसमें होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट को बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ध्यान देना मेरे बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1, अंदर से बाहर जा रहे हैं, कैसे डिनोट करेंगे, इसको यहां लिखेंगे ग्लास और इसको यहां लिखेंगे एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नीचे से ऊपर जाते हैं बेटा, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर हम लोग लिखते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्लियर। क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, पहले बताया था। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में क्या करेंगे, स्मॉल वी में, तो ये सी होगा, और इसमें जो लाइट होगा वो वी होगा। वी क्यों होगा, क्योंकि ये लाइट स्लो हो जाएगा, पहले करंट डेंसर है ना, और ये लाइट जो एयर में मीडियम में वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा इसको हम लोग है ना ऐसा कंसिडर करते हैं। तो ध्यान देना, जब लाइट आपसे ये पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदले में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बेटा यही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है एयर, इसलिए उसको बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, सिंपल, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी C, हो सकता है दो मीडियम हो, ये एयर नहीं हो के कुछ और हो। तो सपोज करो ये एक मीडियम लेता हूं, ये मीडियम डिवाइडेड है, तो ये है वाटर और ये है ग्लास, है ना। तो इसका लाइट का वेलोसिटी v1 लेता हूं, इसका लाइट का वेलोसिटी v2 लेता हूं, तब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चीज। इसी के बदौलत C अपॉन V के ही वजह से हम लोग आगे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब के सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताते चला जा रहा हूँ ना, आप स्मॉल अमाउंट में आप धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करते चले जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से है ना MCQ आता है ICSE के बोर्ड में या फिर CBSE के बोर्ड में,
बेटा, ये हर बोर्ड में आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। कैसे नहीं होता है? ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट कैसे होगा? कांस्टेंट टर्म है ना यार, ना कांस्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका यूनिट 0 होगा। तो अगर ऑप्शन में रहेगा 0, देन यू जस्ट टिक मार्क इट। सेकंड में आता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज, ध्यान देना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब इसका जो म्यू होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों 1 होगा? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज लेस देन इन वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में इसका स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा कम होगा, क्योंकि वो रेयरर मीडियम है ना, और ये तो डेंसर मीडियम है, तो रेयरर में तो स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहेगा 3 × 10⁸। सी का जो वैल्यू रहेगा एयर में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा। इसमें जाके वैल्यू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, स्लो हो जाता है। इसीलिए बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम के कंपैरिजन में वो हमेशा कम रहेगा, इसलिए म्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि वाई इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि म्यू का वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसमें, ग्लास में, या जो भी मीडियम होगा। तो यही आंसर आपको लिखना होगा, और ये कैरी करेगा आपका 2 मार्क्स, ठीक है। ये PYQ में आ भी चुका है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। देखो बेटा, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट का मतलब क्या हो गया? एक तो ट्रांसपेरेंट भी है और ऊपर से वो हार्ड है। तो हार्ड का मतलब क्या हो? सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसी का है। तब लाइट जब उसमें इंटर करेगा तो वो क्या करेगा? बेंड कर जाएगा। सबसे ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट किस में होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? डायमंड का, 2.41। इसीलिए डायमंड से है ना 7 रेज निकलता है ना, स्प्लिट कर जाता है, प्रिज्म का काम करता है। तो 2.41 का मतलब क्या होता है? मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन एयर 2.41 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस वन। इसका मतलब है, तो देखो हर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का 1.33 होता है, किसी का 1.5 होता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41 मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन एयर, जो लाइट एयर में ट्रेवल करेगा वो 2.41 टाइम्स फास्टर होगा डायमंड से। इसका मतलब डायमंड में लाइट का स्पीड जो स्लो हो जाएगा एयर के कंपैरिजन में 2.41 टाइम्स होगा स्लो, ठीक है। सबसे कम स्लो हो जाएगा, तो डायमंड में सबसे कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का क्या है? 1.33। मतलब 1.33 लाइट का जो स्पीड होगा वाटर में स्लो हो जाएगा, 1.33 टाइम्स स्लो हो जाएगा, और ग्लास का 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगा। तो ये उसका डेटा है, ये डेटा आप इसको याद रखना। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको फिलहाल ये जो बेसिक कंसेप्ट है, अभी ये बेसिक है, इसके आगे थोड़ा सा एडवांस चलूंगा मैं, ठीक है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ से क्या होता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा वेवलेंथ भी क्या होता है, ठीक है, वो क्लियर करूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है? वेवलेंथ का मतलब होता है कलर ऑफ लाइट, ठीक है। हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है। तो अगर कलर चेंज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा बेटा, याद रखना। अगर मैं इसमें कलर अलग चेंज कर दूं, रेड के बदले ब्लू कर दूं, या फिर ग्रीन कर दूं, या वॉयलेट कर दूं, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो चेंज कर जाएगा। तो कलर पर डिपेंड करता है। ये हम लोग थोड़ा एडवांस में चलेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। पहले आप इसको है ना नोट डाउन कर लो। अब आप इसमें देखो, कंडीशंस ऑफ लाइट रे
टू पास अनडिविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। क्या मतलब, क्या क्या कंडीशंस हैं? जो लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो अनडिविएटेड रहेगा। अनडिविएटेड मतलब वो बेंड नहीं करेगा, ठीक है। एयर टू ग्लास जा रहा है या एयर टू वाटर जा रहा है, डिफरेंट मीडियम है, लेकिन रेज ऑफ लाइट बेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? तो उसका है ना 2 कंडीशंस है। इस 2 कंडीशन में पता चलता है कि अगर मीडियम डिफरेंट हो तो भी उस कंडीशन में लाइट बेंड नहीं करेगा या कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो कौन कौन सा कंडीशन है बेटा? तो कंडीशन 1, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। यहां देखते हैं, ये ग्लास है तो डेंसर है, दिस वन इज एयर, रेयरर है। अगर लाइट इधर से आएगा तो बेंड करेगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, 0 का मतलब रे यहां से आएगी नॉर्मल, ये O, ये A, तो रे स्ट्रेट पास कर जाएगा, देयर इज नो डिविएशन। डिविएशन कहाँ गया? डिविएशन का मतलब बेंडिंग, ठीक है, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन, व्हेन μ2 इक्वल टू μ1, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो उस केस में भी लाइट जो होगा वो बेंड नहीं करेगा। जैसे ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं μ2 इक्वल टू μ1 का मतलब क्या हो गया? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो अगर ऐसा कोई हो, इसको एयर नहीं ले रहा हूं, इस दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो कि सेम हो, तो ये अगर μ1 है और ये अगर μ2 है, तो दोनों ही कंडीशन में जब लाइट रे इंसिडेंट होगा और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइट बेंड नहीं करेगा, वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। ठीक है, ये लाइट क्या होगा? स्ट्रेट पास कर जाएगा, ए एंड बी। ये तब होगा जब ये दोनों जब इक्वल रहेगा, तभी ये कंडीशन आएगा। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में ही पूछता है, ठीक है, कभी कभी ये एमसीक्यू में ही पूछेगा और कभी ये थ्योरेटिकली पूछेगा Q&A में, क्वेश्चन आंसर्स में भी ये देता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, कि व्हाट आर द कंडीशंस। तो देयर आर 2 कंडीशंस, आप ये देना और फिगर देना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। फिगर बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो।